Two spinning machines A and B can together produce 300,000 meter of cloth in 10 hours. ए और बी दोनों मशीनें मिलकर ये काम, इस काम को हम फिक्स कर देते हैं कि इतना काम है इन 10 आवर्स। इस काम को ख़त्म करने के लिए 10 आवर्स इस्तेमाल करते हैं। इफ मशीन बी अलोन कैन प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ क्लॉथ इन 15 आवर्स, और अगर हम मशीन बी को लें तो यही काम वो 15 आवर में करता है। और हमने बताना है कि मशीन ए 10 आवर्स में कितना क्लॉथ प्रोड्यूस करेगा। तो पहले हम देखते हैं कि ए, इस डाटा की मदद से ए का मालूम किया जा सकता है कि वो 300,000 मीटर क्लॉथ कितनी देर में प्रोड्यूस करेगा। इसके लिए आप रेफर करें, हमारा टॉपिक है वर्क प्रॉब्लम्स, उसमें ये मेथड दिया गया है कि किस तरीके से कंबाइन वर्क को हम डील करते हैं। तो वहीं से रेफरेंस के तौर पर मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ 1/TC इज इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। TC हमें दिया गया है, यानी कि कंबाइन टाइम जो दोनों मिलकर टाइम है वो है 10 आवर्स, तो ये हो गया 1/10। और B अलोन यानी कि 1/T1, T1 जो है वो 15 हो गया B का टाइम, और T2 A का टाइम हमने बताना है प्लस 1/x। तो यहाँ से 1/x की वैल्यू आती है 1/10 माइनस 1/15। एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। ये हो गया 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/30। ये 1/x की वैल्यू है 1/30, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। यानी कि ए अकेला जो है वो इस काम को 300,000 मीटर को क्लॉथ को तैयार करने के लिए 30 आवर्स लेगा। तो यहाँ से हम यूनिट मेथड की मदद से कर सकते हैं कि 30 आवर्स में जो क्लॉथ प्रोड्यूस होता है वो है 300,000, जो हमने कैलकुलेट किया है कि x इसने मीटर क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए 30 आवर्स काम करेगा। तो 30 आवर्स में इतना, तो 10 आवर्स में या 1 आवर में कितना होगा? इसको हम 30 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक सिफर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और 3 से कैंसिल होकर आपके पास बन जाएगा 10,000। यानी कि 1 आवर में 10,000 मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस होगा, तो 10 आवर्स में कितना होगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। हंड्रेड थाउजेंड मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन